everything in this world is just fake. Once a person is born, he has died one day, and everything that he is collecting right now is not being taken away by anyone. So please, still there is a time. Please come back to your Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu 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 Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you all will be the fine, inshallah subhanahu wa ta'ala. Prepare yourself for the akhirah. So what you have to do in this dunya for the akhirah, and what is the importance of this dunya. And you know, our all intentions are just fake, just totally fake and wasted. You know, आपको अपनी आखिरत की तैयारी करनी, but how we can prepare ourselves for the akhirah? Just imagine one day you will die, but still we are not serious for the akhirah. This is our weakness. हम लोग बहुत मजलूम लोग हैं, हम अपनी जानों पे बहुत जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं. आपको ये लग रहा होगा कि मैं अगर दुनिया में नहीं हूँ तो इस दुनिया पर बहुत असर पड़ेगा. आप आज मर जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा. इट्स जस्ट कंसर्न टू योर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स. आपको नहीं पता मौत कब आ जाएगी, और आप मर जाएंगे. आपके मरने से किसी को कोई नहीं फर्क पड़ने वाला. दुनिया के तमाम काम वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आ रहे हैं, बल्कि इससे भी अच्छे चलें. लेकिन हमें तो ये लगता है ना कि हमारे बगैर तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे बगैर तो बहुत सारी जिंदगियां रुक जाएंगी. दिस इज नॉट रियलिटी. आपके जाने के बाद भी दुनिया के तमाम काम होते रहेंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट योर वेल्थ दैट यू आर कलेक्टिंग राइट नाउ विल बी वेस्टेड फॉर यू, विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट इन योर लाइफ. आपने सब कुछ इधर ही छोड़ के चले जाना है. आपका माल आपके वारसों के सपूत कर दिया जाएगा. आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाई हुई हैं कि आप एक घर का वाहिद बंदा हो जो कमाते हो, और आपसे घर चल रहा है, और आपको ये लगता है मैं मर गया तो इस घर को कौन चलाएगा. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द दुनिया. अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया हुआ है, आपकी जगह कोई और पूरी कर देगा. लेकिन आप तो मर जाओगे ना. अब मेरे अब्बू थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन. आई वॉज इन 4th क्लास जब मेरे अब्बू शहीद हुए थे पुलिस एक्सीडेंट में. हमारे घर का सारा निज़ाम वैसे तो अल्लाह चलाने वाला है ना, वो तो अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ था मेरे अब्बू को. तो जब मेरे अब्बू शहीद हुए तो कोई कमाने वाला नहीं था. लेकिन क्या है कि उनकी जिम्मेदारियां तो ले ली गई हैं ना. अब उनकी जिम्मेदारियां मेरे भाइयों ने ले ली. जो मेरे अब्बू पुलिस में थे वो मेरे भाई लग गए. सो वैसे घर का निज़ाम चलने लग गया. तो क्या हम ये सोचते कि बाबा चले गए हैं तो एवरीथिंग इज स्टॉप्ड? नहीं, सब कुछ चला था. मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रही हूँ. सब कुछ चलता है, आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेता है. आपको ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है. आपके बगैर घर नहीं चलेगा. आपकी जिंदगी से चले जाने से बहुत सारी जिंदगियां रुक जाएंगी. नो, दिस इज नॉट रियलिटी. ऑब्वियसली आपके फादर ग्रैंडफादर ने आपके लिए भी बहुत कुछ छोड़ा होगा, सारा कुछ बनाया होगा आपके लिए. तो वो सब तो आपके हिस्से में है ना. तो आप मर जाएंगे तो फिर आपके औलाद के हिस्से में, वो मर जाएगी कि उनकी औलाद के हिस्से में. अब अपने आप से सवाल कीजिए कि आपके जो फादर के अब्बू हैं, आपके दादा अब्बू हैं, उनके जो फादर हैं, क्या उनका आपको पता है? जायदाद बना रहे हैं, ये माल के पीछे भागकर अपने अल्लाह को भूले हुए हैं. तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही कब्र में, ना ही आखिरत में, ना ही हमारी मैयत के साथ जाएगा. सो व्हाई वी आर कलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स? और हम क्यों इतने लालची बने हुए इस चीज के लिए? हम क्यों खुशियों को ज़ाया कर रहे हैं, रिश्तों को ज़ाया कर रहे हैं, अल्लाह को इग्नोर कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के लिए? क्यों सोच रहे हैं ऑल द थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, विच इज़ नॉट. आप आज हैं कल नहीं हैं.
दिस इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ एंड मी। यू नो व्हाट, आपने जब मरना है ना, आपका सबसे पहले जो आपसे चीज छीन ली जाएगी वो आपका नाम होगा। सो मेरा नाम ये नहीं लिया, जब मैं मरूंगी मुझे ये नहीं कहेंगे आमना को लेके आओ। डेड बॉडी किधर है? डेड बॉडी विल योर नेम। जब आपको जनाजे के लिए लेके जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि आमना किधर है, उसको लेके जाना है। उन्होंने ये कहना जनाजा किधर है, जनाजा पढ़ाना है, जनाजे को लेके आओ। वो आपको कब्र में रखेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आमना को कब्र में रखना है। उन्होंने ये कहना है कि मैयत को लेके आओ, मैयत को दफनाना है। तो जब आप मरे तो आपका नाम क्या रख दिया? डेड बॉडी। जब आपका जनाजा करवाना है, आपका जनाजा पढ़ा जाना है तो आपका नाम क्या रखा? जनाजा। जब आपको दफन किया जाना है तो आपका नाम क्या होगा? मैयत। सो वेयर इज योर रियल नेम? फिर आप कौन से नाम और वकार बनाने की बात कर रहे हैं? आप सोचिए कि पूरी रात हम बहुत आराम की नींद सोते हैं और अगर ना भी नींद आए तो हम मोबाइलों पे लगे रहते हैं। तसव्वुर कीजिए कि एक रात ऐसी आ जाए कि हमारे कान में दर्द होने लग जाए, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होने लग जाए, तो क्या हमारी वो रात बीतेगी? क्या वो हमारी रात गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। हमारे लिए एक एक सेकंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए कि जो रात आपकी कब्र में आएगी उसका क्या होगा। और अगर आपके करतूत गंदे हैं तो फिर वो क्या होगा आपके साथ? ठीक है, कब्र में तो क़यामत तक रहना है ना, और आपने जो दुनिया में किया हुआ है नामे माल अच्छा नहीं है, तो कब्र में ऐसे फरिश्ते आपको हथौड़े मारेंगे ना, हम तो सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो कहेंगे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम आइंदा नहीं करेंगे। जिन फरिश्तों ने आपको हथौड़े मारने हैं ना, वो फरिश्ते ना सुन सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। वो लगातार हथौड़े बजने हैं, ये करते रहे हो तुम, नहीं बचना। और वो हथौड़े फिर क़यामत तक बजने हैं और किसी ने आपकी पुकार नहीं सुननी, कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। दफना के घर आ जाएंगे वापस। दैट्स इट। हमारी मस्जिदों में ऐलान होता है फलां बंदा वफात पा गया है, उसकी नमाज़े जनाजा इतने बजे है, तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। लेकिन हमें ये याद नहीं आता कि ये मर गया है तो हमारी बारी भी आने वाली है। हमें अपनी मौत नहीं याद आती। हम कहते हैं कि ये मर गया, बड़ा अफसोस हुआ, इसकी आज डेथ हो गई है। स्टिल हम अपनी मौत को याद नहीं करते कि हमारी भी बारी आने वाली है। ये जो इसका ऐलान हो रहा है ये हमारा भी होने वाला है। हमने अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, अपनी आखिरत की फिक्र करनी है। हर एक बंदे का हिसाब लेगा। इन्ना बत्तश तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वो एक दिन तुम्हें पकड़ेगा। ये जो तुम कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हैं आप, किन डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? एक दफा जिंदगी मिली है, सिर्फ एक दफा। हो जाओ अपने रखे।